वे बाण ऐसे चले जैसे सपच्छ सर्प, पहले ही सारथी और घोड़े मार दिए। रथ को तोड़ केतु पताकाओं को चूर्ण कर दिया। तब रावण गरजा, परंतु उसका आंतरिक बल थक गया। तुरत आन रथ चढ़िख सियाना, षाढ़ सिंहस्त्र सहस्त्र विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तब रावण खिसियाकर दूसरे रथ पर बैठा और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े, परंतु रावण के सब उद्यम इस प्रकार से निरर्थक होते हैं जैसे पराये द्रोहियों के मन में कार्य सिद्ध नहीं होते। तब रावण 10 सूल चढ़ाए, बाजी चारी महिमार गिराए। तुरत उठाया कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, जिससे चारों घोड़े पृथ्वी में गिरा दिए। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से घोड़े उठाकर क्रोध कर अति कराल अनेक बाण छोड़े। रावण सिर सरोज वनचारी, चले रघुनाथ सिल मुख धारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर बनारे। रघुनाथ जी के बाण रावण के सिर रूपी कमलों के वन में भंवरों के समान चले। 10 बाण रावण के 10 सिरों में मारे, जिससे रुधिर पनारे बहने लगे। स्रवत रुधिर धावा बलवाना, प्रभु पुनिकृत सर धरु संधाना। देश तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत की समय डारे। रुधिर चुआते ही वह बलवान फिर रघुनाथ जी पर दौड़ा। उसे देखते ही फिर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। राम जी ने 30 बाण मारे और भुजाओं समेत रावण के सिर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। कटत छटित पुनि नूतन भये, प्रभु बहु बार बाहु सिर है। काटते ही फिर नए सिर हो गए। रघुनाथ जी ने फिर भुजा और सिर काट दिए। काटते ही फिर तत्काल नए हो गए। फिर रघुनाथ जी ने अनेक बार बाहु और सिर काट दिए। पुनि पुनि प्रभु काटहि भुज वेसा, अति कौतुक की कौशल देसा। रहे छाय नभ अरु सिर बाहु, मानव अमित के तुअर राहु। बड़े कौतुकी प्रभु रघुनाथ जी बार बार भुजा और सिर काटते हैं। आकाश में सिर और बाहु छा रहे हैं, मानो अनेक केतु और राहु हैं। राहु स्थान में सिर, केतु स्थान में बाहु है। जनु राहु केतु अनेक नभ, पत श्रवत शोणित धावहि। एक 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 सर सिर निकर, जनु राहु केतु अनेक नभ, पत श्रवत शोणित धावहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन ना पावहि। एक शर सिर निकर छेद, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु को विदिन कर करनि कर, जहाँ तहाँ वेंदुत तुध पोहहि। मानो जहां तहां राहु और केतु अनेक आकाश मार्ग में रुधिर चुआते धावमान होते हैं। रघुनाथ जी के प्रचंड बाण उसमें लगते हैं, जिससे कि वे पृथ्वी पर नहीं गिरने पाते। एक एक बाण में अनेक सिर छेद रहे हैं। वे आकाश में उड़ते हुए इस प्रकार शोभायमान होते हैं, मानो सूर्य ने
कोप करके अपनी किरण में अनेक राहुओं को गूंथ लिया है। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विदर्भ जिमि, नित नित नूतन मार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर काटते हैं वैसे वैसे अनेक हो जाते हैं। जैसे विषय के सेवक करने से, जैसे विषय के सेवन करने से नित्य नवीन काम बढ़ता जाता है, वह कामना बढ़ती है। दश मुख देखी सिरन की बाढ़ी, बिसरा मरड़ा भैर सिगाढ़े। गरजा मूढ़ महाभिमानी, धायो दसहु सरासन तानी। रावण अपने सिरों का बढ़ना देखकर मरना भूल गया और बड़ा क्रोधित हुआ। महाअभिमानी मूर्ख रावण गर्ज कर 10 धनुष तान कर रघुनाथ जी पर दौड़ा। समर भूमि दश कंधर कोपा, वरसी बाण रघुपति रथ तोपा। दंड एक रथ देखि न परेऊ, जनु निहार महादिन कर दुरेऊ। जब रणभूमि में रावण ने क्रोध किया, तब बाण बरसाकर रघुनाथ जी का रथ ढक दिया। एक घटी तो रथ दिखता ही नहीं, जैसे कुहरे में सूर्य छिप जाता है। हाहाकार सुरन सब कीन्हा, तब प्रभु गोपी धनुष कर लीन्हा। सरनिवारि रिपु के सिर काटे, ते दिस विदित गगन मही पाटे। सब देवताओं ने हाहाकार किया। उस समय प्रभु ने क्रोध करके धनुष हाथ में लिया, रावण के सिर निवारण कर उसके सिर काटे और उससे दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वी भर गए। काटे सिर नभ मार्ग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण हनुमंत कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। कटे हुए सिर आकाश मार्ग में धावते हैं और जय जय शब्द करके डर उपजाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव कहाँ हैं और अयोध्या के राजा राम कहाँ हैं। कह राम सिर कह राम कहे शिरनि कर धावहि, देखि मरकट भज चल। संगानि धनु रघुवंश मणि, तब शरणि सिर बेधे भले। सिर मालिका गहि कालिका, कह वृंद वृंदानि बहु मिलि। करि रुधिर सरिमा जन मनहु, संग्राम बट पूजन चली। रघुनाथ जी कहाँ हैं यह कहकर सिर समूह दौड़ते हैं। यह देख वानर भाग चले। तब रघुनाथ जी ने बाण संधान करके उन सिरों के मुख अच्छे प्रकार से वेध दिए। भगवती कालिका उन सिरों की माला बनाकर योगिनियों से मिली। तब ऐसी शोभा पाती हैं मानो रुधिर की नदी में स्नान कर संग्राम वट का पूजन करने जाती हैं। अर्थात जिस प्रकार स्त्रियां त्रिरात्र व्रत कर वट पूजने जाती हैं, वैसे ही चली। पुनि रावण अति क्रोध करी, छाड़ी शक्ति प्रचंड। सन्मुख चली विभीषण, मनु काल को दंड। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर रावण ने महाक्रोध करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सम्मुख इस तरह चली
मानो काल का धनुष है। आवत देखी शक्तिवर धारा, प्रणत रति हरि विरद संहारा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहो सो सेला। तीक्ष्ण धार युक्त शक्ति दाती देख दीन रक्षक रघुनाथ जी ने अपना शरणागति बाना संभाला। जो विभीषण ने कहा था, जाओ सभी तयावा शरणाई, रखियां ताहि प्राण की नाई, तो इस बात से पूरा करते हैं। तुरंत विभीषण को पीछे ढकेल दिया और अपने सम्मुख वह सेल सहा। लगी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु प्रीत खेल सुरन बिल कई। देख विभीषण प्रभु सम पायहु, गहि कर गदा क्रोध करि धायहु। शक्ति लगने से कुछ मूर्छा हुई, प्रभु ने तो एक खेल किया, देखता व्याकुल हो गए। जब विभीषण ने देखा कि रघुनाथ जी को श्रम हुआ, तब गदा लेकर क्रोध से दौड़ा। भाग्य सठ मद कुबुद्धे, सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर शिव कहा शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और विभीषण बोला कि रे भाग्यहीन मूर्ख मंद बुद्धि, तूने देवता नर मुनि नाग सबसे ही विरोध किया है। भगवान शिव को आदर से जो सिर चढ़ाए हैं, उसी से एक एक के करोड़ पाए हैं। यही कारण खल अब लगी बाचा, अब तब काल सील पर नाचा। अब तब काल शीस पर नाचा। राम विमुख सठ चाहते संपदा, अस कहीं हने सी माझ उर्गदा। इसी कारण रे दुष्ट, अब तक तू बचा है, परंतु अब तेरा काल सिर पर नाच रहा। मूर्ख, राम जी से विमुख संपदा चाहता है, ऐसा कहकर उसके हृदय में विभीषण ने गदा मारी। उर्मांश गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। दश वदन शोणित स्रवत पुनि संभारि धायो ऋषि भर्यो। दो वीरे अति बल मल्ल योद्ध विरुद्ध इक इक ही हने। रघुवीर बल गर्वित विभीषण घात नहीं ताको घने। हृदय में घोर कठोर गदा प्रहार लगने से रावण पृथ्वी में गिर पड़ा। दसों मुख से रुधिर चुआता हुआ फिर संभाल कर क्रोध में भरकर दौड़ा। दोनों बलवान मल्ल युद्ध करने लगे, एक को एक मारने लगा। रघुनाथ जी के बल से दर्पित होकर विभीषण रावण की मार कुछ नहीं गिनता है, किंतु उसे मारता है। भाव यह है कि रावण ने विचारा कि विभीषण भक्त है, इसके शरीर स्पर्श से चित्त शुद्ध हो जाएगा। तब विभीषण से कहा, तू वीर नहीं बैरागी है। तब विभीषण ने अस्त्र डालकर कहा, यदि मेरी वीरता में संदेह है तो मल्ल युद्ध कर देखो। यह कह दोनों आयुध छोड़कर मल्ल युद्ध करने लगे। जब रघुनाथ जी ने वानरों को प्रचारा कि वीरों मार लो, तो ललकार सुनकर वे बड़ी शीघ्रता से रावण पर दौड़े। तब तो कपि दल को प्रबल देखकर रावण ने पाखंड प्रकट किया। अंतर्धान भयो षड़े का, उनि प्रगट शिखल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रकट दशानन तेते। वह दुष्ट क्षण मात्र तो अंतर्धान हो गया, फिर अनेक रूप होकर प्रकट हुआ। रामचंद्र जी के कटक अर्थात सेना में जितने रीछ वानर थे,
उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। देखे कपीना अमित दश सीसा, भागे भालू विकट भट कीसा। चले बली मुख धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। जब वानरों ने अनेक रावण देखे, तब योद्धा रीछ वानर व्याकुल होकर भागने लगे। धैर्य नहीं रहा और कहने लगे कि हे लक्ष्मण रघुनाथ जी, रक्षा करो रक्षा करो। दश शिशिकोटिन धावहि रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय की आश तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं, घोर कठोर भयंकर शब्द से गरजते हैं। सब देवता घबरा कर भाग चले और बोले कि अरे भाई, अब जीतने की आशा त्याग दो। सब सुर जीते एक दश कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे विरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, निज निज प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवता जीत लिए थे, अब अनेक हो गए। भाई, गिरि कंदरा ताको, अर्थात यहाँ से भागो। ब्रह्मा, शिव जी और ज्ञानी मुनि स्थित रहे, जिन ने प्रभु का कुछ महिमा जानी थी।